नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी, मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। बात होगी सुबह से लेकर 11 बजे तक की हर वो बड़ी महत्वपूर्ण खबर, और उन खबर पर भी नजर डालेंगे जो शाम तक सुर्खियों में शामिल रहेंगी। लेकिन शुरुआत पहली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ कर रहे हैं। हेडलाइंस आपको बताते हैं कि अब तक आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज क्या कुछ कह रही हैं। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ की खबर इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी पाए जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वही अगली खबर पर बातचीत करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बॉर्डर के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज कुपवाड़ा का दौरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया जाएगा। वहां पर भी जायजा लिया जाएगा कितना नुकसान बॉर्डर इलाकों में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी ने साफ कहा, ट्रेड, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। क्या कुछ हाईलाइट रही उस पूरे संबोधन की, एक करके आपको दिखाएंगे। तो वही ऑपरेशन सिंदूर के सफल संपन्न होने के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी और भारत को या फिर सभी लोगों को इस सिंदूर ऑपरेशन से जुड़ी उपलब्धियां गिराएगी, बताएगी कि आखिर ऑपरेशन है ये कैसे सफलतापूर्वक भारत ने हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब के अमृतसर की, जहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर लोग इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला है। तमाम जहरीली शराब के इस कारोबार के पीछे जो लोग हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर आज कुछ पोस्टर्स जारी किए हैं। आतंकियों के 3 पोस्टर्स आज जम्मू कश्मीर में जारी किए हैं और 3 पोस्टर्स के बाद अब वहां पर आतंकियों की खोजबीन भी सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के ये पोस्टर जारी किए। न सिर्फ पहलगाम हमला बल्कि उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी देखा गया, सीज फायर हुआ और अब जो पकड़ है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो घुसपैठ आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपिया के शुकुर इलाके में कई आतंकियों की मौजूदगी के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आतंकियों के साथ इस वक्त लोहा लिया जा रहा है। अब तक इसी बीच खबर आई है जम्मू कश्मीर में, जहां पर 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के पोस्टर काफी महत्वपूर्ण हैं। हर एक आतंकवादी पर सरकार द्वारा 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और शोपिया सहित कई अन्य इलाके हैं जहां पर इस वक्त पोस्टर लगातार चर्चा के केंद्र में है। किस तरह के पोस्टर लगे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए किस तरह से पोस्टर लगाकर तमाम उन लोगों की पहचान की जा रही है जो पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड थे, सूत्रधार थे, और इन्हीं की वजह से आज देश 22 अप्रैल 2025 के उस दर्द को, जख्म को भी शीतल नहीं भूल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीती शाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कैसे किया जाता है, पूरी दुनिया को भारत से सीखना होगा। शुरुआत पाकिस्तान ने की है और समाप्त हिंदुस्तान करेगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। जम्मू कश्मीर से शोपियां में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक तरफ पोस्टर जारी किए और कुछ ही मिनटों के बाद ये मुठभेड़ भी शुरू हो चुकी है। खात्मे में वहां पर सुरक्षा बल जुटे हुए ताकि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे, पहलगाम में जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था। 28 के हत्थे लोगों को चुन चुनकर, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर मारा गया था। उन सब का वहां पर इस वक्त जो है वो पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से उन्हें ढूंढा जा रहा है। फिलहाल शोपियां में इस वक्त मुठभेड़ भी जारी है और यह भी खबर है कि एक आतंकवादी को वहां पर न्यूट्रलाइज भी किया गया है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब आतंकियों के इस अभियान को लेकर या इस मुठभेड़ को लेकर पुष्टि होगी उसके बाद ये जानकारी साफ होगी कि कितने वहां पर आतंकी हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ इस वक्त सेना की चल रही है। जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां पर शुक्रू केलर इलाके में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। शुक्रू केलर इलाका शोपिया का। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपिया में शुक्रू केलर इलाका, जहां पर कई संदिग्धों को देखा गया
शाह इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े ताजा अपडेट के साथ। शाह, शोपिया के शुक्रू केलर इलाके से जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए शीतल, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट शोपियान की, कुछ देर पहले जो है शोपियान के अंदर जो है कुछ पोस्टर जो है फौज ने छपाया और उनके उस पर ये लिखा है कि जो भी इनको शिनाख्त करेगा उनको जो है 20 लाख रुपया मिले। उसके फौरन बाद जो है एक एनकाउंटर जो है चला। मैं आपको बता दूं, शुक्रू एरिया जो कि फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे फौज को एक मुसद्दक इत्तला मिली है कि कुछ मिलिटेंट यहाँ पे जो है उनकी आवाजाही रहती है और फौज ने जो ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया है और ये सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है 20 RR जो कि यहाँ पे तैनात है, उन्होंने ये ऑपरेशन जो है चलाया। अभी भी जो है दोनों तरफ से जो है गोलीबार का सिलसिला वो जो है जारी है। ये बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट इस जंगल में हो सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पे बताया गया है। कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है जो 3 आतंकी जो है इरशाद, ये बताइएगा, कुछ ही समय पहले पोस्टर भी जारी किए गए हैं 3 आतंकियों के पोस्टर, और ये वही आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। उन्हीं वही तस्वीरें फिर से जारी की गई हैं। अभी उसके चंद कुछ समय के बाद ही वहां पर मुठभेड़ भी शुरू हो चुकी है, खासतौर पर शोपियां में। क्या ये रिलेटेबल ऑपरेशन हो सकता है? देखिए शीतल, मैंने पहले ही बताया था कि जिस तरीके से फौज ने यहाँ पे पोस्टर छपाए, उसके बाद जो है महज जो है आधे घंटे के बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो 3 आतंकी जिन्होंने जो है पहलगाम में अटैक किया, कहीं ना कहीं वो इन्हीं इलाकों में हो सकता है। मैं आपको बता दूं, पहले मैंने फिलहाल जो ये बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी, उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 3 आतंकी जिन्होंने जो है पहलगाम में अटैक किया, कहीं ना कहीं वो इन्हीं जंगलों में हो सकते हैं। फिलहाल जो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पे बुलाया गया है। अब अभी जो है फोर्सेस अंदर गए हैं और दोनों तरफ से गोलीबार का सिलसिला जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर शोपिया से निकलकर सामने आई, जहां पर शोपिया के शुक्रू केलर इलाके में कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। चलिए, इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर की हर बड़ी छोटी बड़ी अपडेट की तरफ। बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की होगी, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज कुपवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। पाकिस्तान शेलिंग में हुए नुकसान का लगातार वो जायजा ले रहे हैं। इससे पहले हमने शीतल देखा किस तरह से वो उड़ी पहुंचे थे। उन तमाम इलाकों में आरएसपुरा का भी दौरा करते नजर आए, उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के साथ दुख दर्द बांट रहे, ग्राउंड जीरो को समझ रहे हैं कि कितना नुकसान पिछले 1 हफ्ते के दरमियान जो तनाव दोनों मुल्कों के बीच हुआ, उस दौरान इन बॉर्डर वाले इलाकों के लोगों ने झेला है। बिल्कुल, देखिए गिरा था, नुकसान हुआ था। पहुंच भी उसे मिले जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने घर खोए हैं, टूटे हुए हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत की, नुकसान का जायजा लिया, आकलन किया और एक खाका तैयार किया गया कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है। लेकिन आज सीएम उमर अब्दुल्ला कश्मीर के उन इलाकों में पहुंचे हुए हैं जो बॉर्डर से सटे हैं, जिसमें कुपवाड़ा है, बारामूला है, उड़ी है। वो बिल्कुल, तो 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद अब जो हालात हैं उनको बेहतर करने की तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बढ़ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को फौरी तौर पे ये शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, रिलीफ दिया जाए। और यहाँ के लोगों को ये जो बिंकर्स है, कम्युनिटी बिंकर्स आज लोग नहीं बना सकते इस माहौल में, और कम्युनिटी बिंकर्स का वो फायदा नहीं हो सकता है जब गोलाबारी होती है। तो जैसे ओलाबारी होती है, बारिश होती है, ऐसे होते हैं, कहाँ लोग निकल कर दूर जाएंगे 1 किलोमीटर। तो सीधा इंडिविजुअल बिंकर्स होने चाहिए, बस इंशाल्लाह। देखिए, कोई भी नहीं चाहता है जंग हो, खासकर पब्लिक। ना हिंदुस्तान चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, जंग करना कोई नहीं चाहता है। हम लोग यही अपील करेंगे। अब क्यों वो छेड़ते हैं बार बार हम लोगों के साथ, क्यों हम लोगों का ये बार बार वो नुकसान करते हैं। उस बार बैठे हुए लोग, हमें समझ भी नहीं आती है, बार बार सिविलियन बस्ती को टारगेट करते हैं और सिविलियन लोगों को मारते हैं। यहाँ की पब्लिक को उन्होंने वैरान करके रख दिया। हमें ये समझ नहीं आती, यहाँ की गाड़ियां जल के खत्म हो गई हैं। यहाँ के लोग इस वक्त जनाब परेशान हाल हैं, क्यों वो परेशान करते हैं। आराम से बैठे, हमें भी बैठने दें।
तंग मत करें। दोनों ममालिक से हमारी मुतमाना अपील होगी, ये जो अवाम है जम्मू और कश्मीर की अवाम, जहाज कर करना की अवाम, हम अपील करते हैं दोनों ममालिक से कि वो बराए मेहरबानी इस चीज को रोकें, इस चीज पे ना आए। जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, हम लोगों को परेशान मत करें। हम मुतमाना अपील करते हैं दोनों बैठे हुए उनसे कि ये इन चीजों को बंद किया जाए, लोगों को आराम से रहने दिया जाए। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके टंगडार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आज सीएम का विजिट है, वो जो है उन इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ पर जो है शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ है। लोग यहाँ पर जो है इस वक्त उसके इंतज़ार में है। तो बराह रास्त मेरे साथ इस वक्त MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जी आप हमें बताइए कि जिस तरह से जो है उमर अब्दुल्ला साहब का दौरा है, सीएम का दौरा है यहाँ पर आज, जिस तरह से वो लगातार जो है बॉर्डर इलाकों पर गए हैं, चाहे हम जम्मू सेक्टर की बात करेंगे या कश्मीर सेक्टर की बात करेंगे, तो किस तरह इस चीज़ को आप देखते हैं और लोगों के लिए किस तरह का जो है आज पैकेज का ऐलान होगा? देखिए, ये पिछले दिनों जब ये शुरू हुआ तो लोग काफ़ी परेशान हुए, उनको अपने घर छोड़ करके भागना पड़ा और नुकसान भी काफ़ी हुआ है। लिहाजा इसी सिलसिले में आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ। वो खुद बज़ात खुद अपना जो है इसका जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इनकी बाज़ाबादकारी के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान वो किए जाएंगे। 50 बेड का यहाँ पर हॉस्टल में जो इनाग्रेशन होने वाली है और डायलिसिस सेंटर का भी जो है आज इनाग्रेशन होने जा रहा है, तो इस हवाले से किस तरह की तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ कभी भी तनाव हो सकता है और जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा जो हालात बने, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी मेडिकल के हवाले से उस तरह की नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ जो तबी इंतज़ामात हैं हेल्थ के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर हों, उस पर भी फोकस है। ये उसी की एक कड़ी है। क्या लगता है आपको कि जब सीएम साहब यहाँ पर पहुँचेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब पहुँचेंगे, लोगों को जो है काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस सरकार से, तो किस तरह का जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह उन लोगों के लिए होगा जो जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, जिन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो है ये आवाम की सरकार है और आपने देखा जो ही ये शुरू हुआ मामला तो फौरी तौर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहर्रिक किया और सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये था कि जो लोग हैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए शेल्टर जो है, टेम्पररी शेल्टर होम्स जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया गया, सेफ जगहों पे उनको ले जाया गया। और जो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो बज़ात खुद यहाँ पे जायज़ा लेंगे हालात का जो यहाँ नुकसान हुआ है और इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी उम्मीद है जो भी इनकी बाज़ाबादकारी के लिए कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ है MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन और ये यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के मीर सैफुल्लाह वो यहाँ पर पहुँचे और जो यहाँ के टंगडार कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA जावेद अहमद मिर्चाल साहब है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी है। लेकिन लोग जो है इस वक्त सरकार को जो है इस वक्त गुहार लगा रहे हैं, सरकार से उनको जो है पूरी तरह उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर आ रहा है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों की दुकानें, जिन लोगों का माल जो है नुकसान हुआ, इमलाक नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए है यहाँ पर जो है आज एक अनाउंसमेंट भी होने जा रही है। और साथ में जो है जिस तरह से MLA लोलाब ने कहा है कि यहाँ पर जो है 50 बेड का ये इनाग्रेशन भी हो रही है, 50 बेड और दिए जा रहे हैं टंगडार SDH को और यहाँ पर जो है बाज़ाब्ता तौर चीफ मिनिस्टर जो है उसका इफ्तिताह करेंगे और साथ में जो है डायलिसिस सेंटर का भी यहाँ पर जो है आज इनाग्रेशन होगी। लेकिन लोग इस वक्त जो है जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए थे, बॉर्डर इलाकों पर कशीदा हालात थे, आज जिस तरह जब से ये सीज़ फायर हुआ है तब से जो है लोगों ने थोड़ी सी राहत ली है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, टंगडार, कुपवाड़ा। तो साहिल शमीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा जानकारी के साथ। साहिल, मुख्यमंत्री का दौरा उन तमाम इलाकों में जो पिछले 4-5 दिन क्रॉस बॉर्डर फायर हुआ उस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, आज भी उरी का हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री कुपवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस पूरे दौरे से हम उम्मीद करें? साहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि नेटवर्क का इशू यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का आज दौरा जो है सरहदी जिले कुपवाड़ा की लाइन ऑफ कंट्रोल टंगदार करना इलाके का है, और यहाँ पर जो है जितने ये जो बॉर्डर शेडिंग हुई है जिसमें जो है काफी सारे इलाके का नुकसान पहुंचा है, जिसमें जो है मकानों के साथ साथ दुकानें यहाँ पर जो है वो जमीन बोस हो गए हैं, गौखाने तबाह हो गए हैं, माल मवेशी जो है वो तबाह हो गया है। लोग चाहते हैं इस वक्त जो है बाजियाबी कार्य के लिए जो है जिस तरह से जो है सरकार ने इकदाम उठाए हैं, अब लोग भी इसी इंतजार में है कि चीफ मिनिस्टर अब यहाँ पे आ रहा है, किस तरह का अनाउंसमेंट होगा। और लोगों की सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पर है चावल की, क्योंकि राशन यहाँ की जो है राशन तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि 5-5 किलो से हमें कुछ नहीं होगा, 10-10 किलो राशन होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि कश्मीर की अभी भी जो है बॉर्डर इलाकों पे देखी जा रही है जिस तरह से जो है भारतीय सेना इस वक्त अलर्ट नजर आ रही है, किसी भी मुकाबले के लिए वो तैयार है, लेकिन लोग इस वक्त खौफ हिरास में है, लोग दहशत में हैं। लोगों का मानना है कि अब जो है चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो भी जो है अभी पहुंचने ही वाले हैं, तकरीबन आधा 1 घंटे तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन लोग इसी वक्त जो है इसी इंतजार में है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कब पहुंचेगा और वो जो है इनके लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेगा। क्या मुख्य चीजें हैं जो वहां पर लोगों की तरफ से सीएम के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन तब भी हम पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग या सीज फायर का उल्लंघन किया जाएगा। नुकसान के हवाले से क्या कुछ मांगे वहां पर लोगों की तरफ से सीएम के सामने रखी जा सकती हैं और क्या बातचीत हो सकती है? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि लोगों की सबसे डिमांड यहाँ पर यही है कि एक तो जो है उनको बैंकर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों के पास बैंकर है लेकिन सब लोगों के पास नहीं है। एक तो सरकार से ये डिमांड करने जा रहे हैं। दूसरा जो है जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, जो लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनके लिए जो है किसी पैकेज का ऐलान जो है वो उसके इंतजार में है। और दूसरा जिस तरह से जो है जब से सीज फायर हुआ है, लोग जो है थोड़ी सी जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं शीतल की तकरीबन 70 से 80% लोग जो है इन बॉर्डर इलाकों से जो है वो चले गए हैं, लेकिन उनको भी जो है अभी वापस नहीं लाया गया है, क्योंकि अभी जो है कई इलाकों में जो सर्च जारी है कि जिस तरह से जो है शेलिंग हुई है, कहीं पर ऐसा शल ना हो जिससे फटने से जो है लोग यहाँ पर जख्मी हो जाएंगे या किसी की मौत हो जाएगी। इस तरह के अहकाम जो है सादिर किए गए हैं जिला इंतजामिया की जानिब से। जी चलिए, शुक्रिया आपका साहिल, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे उस बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ जो आई तो देर शाम थी, लेकिन लगातार इस वक्त न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सरहद पार भी गूंज रहा है। पीएम मोदी ने कहा, टेरर टॉक एक साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया, टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चलेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे। पाकिस्तान के साथ अब कोई बात होगी तो सीधे पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। उन्होंने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम महिलाएं और बेटियां हिंदुस्तान की जिन्होंने अपने सिंदूर को खो दिया, ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है और ये मिशन यहां समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी गतिविधियां हुई हैं भारत पाक के बीच, उन तमाम चीजों को लेकर प्रकाश डाला, वो बातें साझा की और कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को एक चुनौती, एक संदेश दिया है कि आप हमें धमका नहीं सकते, आप हमें किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते और हम एक आजाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास वो तमाम शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, डिप्लोमेटिकली भारत बहुत मजबूत है। ये भी एक वजह है। और जो भाषण प्रधानमंत्री ने दिया वो लगभग दोनों तरफ से बैलेंस नजर आ रहा था, चाहे वो कूटनीतिक इशारे से देखे जाए या फिर मिलिट्री एक्शन जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है और काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जिक्र की और साथ भी ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम को क्या कुछ कहा था। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी
एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। वीर सैनिक। चलो फिलहाल एक बड़ी खबर, इस वक्त पीएम के संबोधन के बाद तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने इस पर पोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी ने भी पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल बयान दिया उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का बाढ़ जो है वो आना शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के पिछवाड़े में आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया है और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता का एक नया मानदंड स्थापित किया है। मोदी जी ने हमारा संकल्प दोहराया है कि भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा जब पाकिस्तान वहां से कोई भी हिमाकत करेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स के जरिए कहा है। तो गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने हमारा संकल्प दोहराया है कि भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा जब हमारे दुश्मन कोई गलती करने की हिम्मत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी वो तमाम बातें रखी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सामने आई। साथ ही साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के अपने अपने प्रतिक्रिया देते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया है। उनका संबोधन न केवल भारत की भावना की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह हमारे देश की सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक बल की प्रस्तुति भी है। प्रधानमंत्री जी ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी उन्होंने खुलकर सराहना की। भारतीय सेनाओं पर पूरे देश को नाज है। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए
धन्यवाद देता हूं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह ट्वीट सामने आया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भारतीय सेना को सलाम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सेना को मुबारकबाद भी दी जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया है। उनका संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय का संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति को स्पष्ट दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, यह बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। जो हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा, उसे मिट्टी में मिलाना उसका तय है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हर बार का जवाब हमारी शर्तों पर होगा। सेना को नमन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवादी नेतृत्व के लिए अभिनंदन। हम भारतवासियों के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े नेताओं के या जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जारी हो रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी सेना को सलाम किया है, सेना को शौर्य को सलाम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी उन्होंने सराहा है, अभिनंदन किया है और कहा है कि पीएम मोदी की नीति, पीएम मोदी की पॉलिसी, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस, ये तमाम चीजें हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाया गया है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। शासकीय आवास पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र को संबोधन केवल संदेश नहीं, अपितु राष्ट्र की चेतना और एक मजबूत भारत की हुंकार थी। स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ता से युक्त उनके सख्त संदेश ने साबित कर दिया है कि आज भी हमारा देश और हमारे देश की सेना कहां पर खड़ी है, जो सीधे सेना ने दिखाया है पराक्रम के जरिए। और साथ साथ ये भी कहा है, भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, बल्कि दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का वादा भी रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब उनकी ही जमीन पर ढूंढकर मिटाया जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के संबोधन की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। एक ऐसा संबोधन जो आतंकवाद के सर्वनाश को लेकर न सिर्फ भारत, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको टेरर पर विराम लगाना होगा। तो इससे पहले हमने आपको गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी ने एक एक करके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी अपनी राय रखी है। बिल्कुल, और जरूरी भी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है और उन दुश्मनों का मामला है जो लगातार भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखते हैं और आतंकवाद के जरिए जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है और ये बयान उन्होंने क्या दिया है वो आपको बताएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया के बाद उनका बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है। उन्होंने ट्रंप के बयान पर भी हैरानगी जताई है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है और ट्रंप के सामने आने के बाद जब उन्होंने सीज फायर को लेकर पुष्टि की और उसके बाद फिर से उनके कुछ बयान आए थे, उसको लेकर अब फिलहाल देश के अंदर कांग्रेस या विपक्ष के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं और पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया है। तो ट्रंप के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा हैरानी जताते हुए नजर आए। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया
हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को। और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके। ये आज की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री सुना आपने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा किस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कोशिश प्रयास करने की बात सामने आई है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने युद्ध विराम को आगे प्रोसीड करते हुए बात नहीं मानी तो ट्रेड बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का संबोधन कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। बहरहाल इसी बीच आज से एक बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत, सेना के शौर्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा आज 13 मई से शुरू होकर 23 मई तक इसका संचालन किया जाएगा। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना की शौर्यता, पराक्रम, उनका बलिदान, उनका साहस और उनकी पराकाष्ठा, इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वर्कर्स ग्राउंड जीरो पर लोगों तक जाएंगे और बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन और उसके एग्जीक्यूशन का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने किस तरह से शानदार काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और सेना का जो प्रयास है किस तरह से हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। अगले 11 दिन तक यह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। लोगों को भी जागरूक करने का काम किया जाएगा। लोगों को यह बताया जाएगा कि सिंदूर ऑपरेशन से हमें क्या क्या सफलताएं मिली हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो आक्रोश, जो गुस्सा पूरे देश में देखने को मिला था, उसके बाद भारत ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। कई आतंकी कैंप्स को जो है वो मार गिराया, लॉन्चिंग पैड्स को मार गिराया गया जहां से आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता था। ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। अब इसी को लेकर अगले 11 दिन तक ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ताबिश, क्या जानकारी है इस तिरंगा यात्रा को लेकर? अगले 11 दिन ये यात्रा चलेगी और लोगों को बताया जाएगा कि हमने क्या कुछ किया है और सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब दिया है। देखिए शीतल, आज 4 बजे कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास से यात्रा शुरू होगी। दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है और ये यात्रा कर्तव्य पथ से होते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय तक जाएगी। यानी पैदल लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा का यह पूरा रूट बनाया गया है और इस यात्रा में लगभग 20,000 से ज्यादा अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। सभी के पास तिरंगा झंडा रहेगा। किसी तरह का कोई राजनीतिक मंच यहाँ पर या राजनीतिक झंडा बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। इस यात्रा के अंदर दिल्ली में तमाम जो दिल्ली के विधायक हैं, सांसद हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो सभी शामिल होंगे। सभी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। 11 दिन तक चलने वाले इस यात्रा कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रही है। हालांकि ये यात्रा कई अलग अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से पूर्व जो सेना के अधिकारी हैं,
पूर्व सैनिक हैं उनकी तरफ से बुलाई गई यात्रा है, जिसमें सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसमें सम्मिलित होगी और देश भर में जहां जहां पर ये यात्राएं होंगी वहां पर सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी इन यात्राओं के अंदर मौजूद रहेगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा होती तो पार्टी यहाँ पर अपने झंडे और बैनर के तले यहाँ पर यात्रा में शामिल होती। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी हमारे साथ थे। जब हमने उनसे कहा कि आप लोगों की यात्रा है, किस तरह की तैयारी चले, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में यात्रा के अंदर शामिल होगी। ये यात्रा आम जनजीवन, आम जनता, आम जनमानस की यात्रा है। आम लोगों ने भारतीय सेना के मनोबल, शौर्य और पराक्रम को बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी और यही बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कहती नजर आई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसे आप कोई महज यात्रा या रैली ना समझिए, ये उत्सव है, ये सेलिब्रेशन है, ये वो मौका है कि हम अपना रोल निभाएं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन करते हुए अपना रोल निभाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम तिरंगा लेकर एक ट्रिब्यूट दें इंडियन डिफेंस फोर्सेस को। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि सेना बॉर्डर पर जो है वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमें समाज की बुराइयों से लड़नी होगी। एकजुट होगा, हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के काम करना होगा। सामाजिक बुराइयों का जो उन्होंने जिक्र किया है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जिस तरह से आज के डेट में हम सोशल मीडिया पर वार पलटवार की तस्वीरें देख रहे हैं, उस पर भी रेखा गुप्ता पहले बयान दे चुकी हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि जिस तरह से ये यात्रा की जा रही है, जिस तरह से समाज के अंदर तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, हमारी लड़ाई उन सब से है। खास तौर पर अगर आप एक चीज देखते हैं तो यहाँ पर अपोजिशन बहुत जमकर सरकार पर निशाना साध रहा है। इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर के सरकार से कई सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ये कह रही है कि उस वक्त प्रधानमंत्री थी, जो उन्होंने काम किया, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं और आज के प्रधानमंत्री की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सेनाओं ने फ्री हैंड होकर के काम किया है, जिस तरह से सेनाओं ने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर आतंकवादियों को निस्तनाबूद किया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया है, उसको राजनीति का केंद्र ना बना करके उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आज अगर देखा जाए कुणाल, तो आज यात्रा कितनी सफल होगी ये तो शाम को पता चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है ताबिश की तिरंगा यात्रा 10 दिन की है कुल। ऐसा ना हो कि पहले ये पूरा जोश पहले दिन ही ठंडा हो जाए। सफल संचालन 10 दिन तक चले, देश के हर राज्य, हर राजधानी, हर जिले, हर गली कूचे में तिरंगा लहराता नजर आए, ये जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए कुणाल, जहां तक यात्रा की बात आप कर रहे हैं, यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने अपने राज्यों में यात्रा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कई यात्रा के लिए हरियाणा में, चूंकि हरियाणा नजदीकी राज्य है दिल्ली के हरियाणा में भी यात्रा को बड़े आयोजन पर सफल बनाने के लिए कई मंत्रियों और कई सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी के तमाम सांसदों की, मंत्रियों की, कई बड़े नेताओं की ड्यूटियां लगाई है, जिससे यात्रा का सफल आयोजन दिल्ली के अंदर और देश भर के अंदर किया जा सके। देखिए, एक मैसेज देना है कि जिस तरह से सफल सिंदूर ऑपरेशन रहा है, ये एक दूरगामी रणनीति की वजह थी भारत सरकार की और सेना की। ये इसी वजह से एक सफल ऑपरेशन रहा है। लेकिन ताबिश, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई कि सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि सेना का पराक्रम, मनोबल वो हमेशा ऊंचा रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। जाहिर सी बात है सिंदूर ऑपरेशन चलता रहेगा, ये खुद प्रधानमंत्री ने भी साफ किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, उसके लिए हमारी सेना का मनोबल और देश के लोगों का मनोबल भी ऊंचा होना जरूरी है। उसके लिए ये यात्रा कितना काम करेगी और कितना जरूरी है इस वक्त देश में एक साथ संयुक्त रूप से सबको सेना के मनोबल को बढ़ाना और उसको बरकरार रखना, न सिर्फ राजनीतिकरण करना इन चीजों का। अहम सवाल क्या है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने तरीके से यात्राएं कर रहे हैं। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की तस्वीरें लगातार हम पहले ही दिन से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआ मांगी जा रही है। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस भारतवासी से जो हो पा रहा है वो करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी 11 दिनों के कार्यक्रम
में यात्रा तो करेगी, लेकिन उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, सेना के लिए ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, उसके अलावा सेना के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके अलावा अलग अलग तरह से मैसेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर एक और, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बड़ी अपडेट है, 42 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और उन सब के परिणाम निकल कर आए हैं। 88.93% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं और नतीजों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। उन सभी बच्चों का, उन सभी विद्यार्थियों का जो भविष्य का एक रास्ता होता है, एक राह होती है, उसका एक अहम पड़ाव ये 12वीं कक्षा होती है। और फिलहाल 42 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो परीक्षाएं दी थी उनके परिणाम आज निकलकर सामने आए हैं। 88.93% रिजल्ट जो है वो पास मार्किंग में बाहर आया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से जुड़ी हुई, जहां पर 88.93% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए। पिछले सत्र के मुकाबले इस बार 0.41% की बढ़ोतरी भी परफॉर्मेंस में देखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीएसई ने अपनी 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। पिछले हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो भी पिछली बार से इस बार 0.41% और बेहतर हुआ है। सही कहा आपने, और बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ना बड़ी बात यह है कि कुछ लोग परीक्षाओं में कुछ सपनों के साथ उतरते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है। उन्हें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें अभी भी मौका है और मौके को लेकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात कि जो इंतजार था 12वीं के स्टूडेंट्स को, जो सीबीएसई में जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। बिल्कुल, और जो जानकारी ओवरऑल निकलकर सामने आ रही है कि इस बार टोटल जो स्कूल जिनमें सीबीएसई के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम हुए वो 19,299 रहे, जबकि एग्जाम सेंटर 7,330 रहे। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे शानदार विजयवाड़ा का परफॉर्मेंस रहा 99.60%। उसके बाद तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी 99.32, फिर चेन्नई, बेंगलुरु, फिर दिल्ली वेस्ट, दिल्ली ईस्ट, चंडीगढ़, पंचकुला, पुणे, अजमेर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, देहरादून, पटना, भोपाल, नोएडा, प्रयागराज। तो ये टॉप 17 जो रीजन जहां पर शानदार प्रदर्शन छात्रों का रहा वो हमने आपके साथ एक एक करके आंकड़े पेश किए हैं। और इस बार कुल 2025 के सत्र में 91.64% लड़कियों ने और बेहतर परफॉर्मेंस दिया, जबकि पिछले साल 91.52% छात्राएं पास हुई थी। लड़कों की बात करें तो लड़के 85.12% 2024 में थे और इस बार 85.70। हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, तरुण भंडारी जी, हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, सुरेंद्र पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी और उपस्थित आज इस तिरंगा यात्रा में सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वाले
वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है, मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का आदित्य उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों, भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले कोई कीमत उनको बड़ी चुकानी पड़ी है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। मैं बताना चाहूंगा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ड्रोन से तबाह कर दिए गए F-16, JF-17 उनके विमान गिराए गए। सिर्फ एक रात में पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तक ये कमजोर करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है, जिनको हम सलाम करते हैं। रहीम यार खान एयरबेस को जला करके राख कर दिया है। यही नहीं, गैर सैन्य कार्रवाई में सिंधु जल संधि निलंबित भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कलाकार, वीजा व्यापार, सब कुछ पाकिस्तान का बंद कर दिया है। पाक नागरिकों की वापसी, अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ वो किया गया और पाकिस्तान पूरे संसार के अंदर अलग थलग पड़ गया है।
ये मोदी जी की जो विदेश कूटनीति है, ये उसका परिणाम है। साथियों, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का यह प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक गूंज उठा। ये हमारे सैनिकों के शौर्य का ये प्रतीक है। यह नया भारत है प्रधानमंत्री मोदी जी का, यह सशक्त भारत है। आपने मित्रों हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वो सुनी होगी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान जी जब सीता माता जी से पूछते हैं कि माता आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, माता कहती है बेटा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को यह बात भा गई। थोड़ी देर बाद हनुमान सीएम नैब सिंह सैनी अगुवाई कर रहे हैं इस यात्रा का और अभी फिलहाल संबोधन भी कर रहे थे पंचकुला में, और ये यात्रा भी इसी से जुड़ी हुई है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।